सऊदी अरब अपनी इस्लामी कट्टरवादी तस्वीर को तेजी के साथ बदल रहा है। हाल ही में खबर आई है कि सऊदी अरब कल्चरल डेवलपमेंट फंड ने मुल्क में उभरते फिल्मी शौक को बढ़ावा देने के लिए $234 मिलियन खर्च करने का फैसला लिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इसका मकसद लोकल कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए इलाकाई और विदेशी फर्मों को फाइनेंशियल पैकेज देकर प्राइवेट सेक्टर को ताकतवर बनाना और सऊदी फिल्म इंडस्ट्री का समर्थन करना है। कल्चरल डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी मोहम्मद बिन डेल ने कहा कि हम ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों को फिल्म प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल संस्थानों के लिए साझेदारी की है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं बरकत मीडिया। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कारोबार जिनको इस्लाम मजहब में हराम बताया गया है, लेकिन सऊदी अरब अब उन्हीं कामों के जरिए पैसा कमाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट ला रहा है। सऊदी फिल्म क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को फाइनेंशियल पैकेज मुहैया कराने के लिए मोहम्मद बिन दयाल ने CDF वित्तीय भागीदारों के साथ 2 समझौते पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि हम सभी फाइनेंशियल और निवेश संस्थानों को इस क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इस मिशन में शामिल होने की दावत देते हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए 16 से 18 मार्च के बीच रियाद में होने वाले एक कार्यक्रम में यह ऐलान किया गया है। इस प्रोग्राम ने पेशेवरों को जोड़ने के साथ साथ स्थानीय और वैश्विक स्तर पर फिल्मों और मेकर्स को बनाने के लिए एक मंच के तौर पर काम किया। ये फंड अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और सऊदी विजन 2020 के मुताबिक की कल्चरल के मुनाफे को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि CDF की बुनियाद साल 2021 में सऊदी अरब के कल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से रखी गई थी। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि इस्लाम मजहब फिल्में देखनी, फिल्मों में काम करना या इससे जुड़ा कोई भी काम करने के लिए सख्ती के साथ मना किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के जरिए कमाई गई रकम से हज या उम्रह भी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक ऐसा मुल्क जहां खालिस तौर से इस्लामी कानून लागू है और जहां पर दुनिया भर के मुसलमानों जो है हज और उम्रह जैसे फर्ज की अंजाम देने के लिए आते हैं और वहाँ के मुसलमानों को अपना आदर्श मानते हैं, तो क्या वो भी हराम कमाई के जरिए मुल्क को इकोनॉमी में सुधार करेंगे? असल में साल 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस बनाया गया है। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के ट्रेडिशनल फंडामेंटलिस्ट के आगे बढ़कर कुछ मॉडर्न डिसीजंस लिए। हालांकि इन फैसले के चलते मोहम्मद बिन सलमान अक्सर फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों के निशाने पर रहते हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज का एजेंट तक कहा जाने लगा। मोहम्मद बिन सलमान पिछले कुछ सालों से विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप वाली सऊदी गवर्नमेंट ने ऐसे फैसले लिए जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को भी पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन गैर इस्लामिक मुल्कों ने उन्हें बहुत सराहा है। हाल ही में रमजान के पाक महीने को देखते हुए सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने मुल्क भर की मस्जिदों को लेकर कुछ गाइडेंस जारी की है। इन गाइडेंस में कहा गया है कि रमजान के महीने में मस्जिदों में इमाम की अटेंडेंस कंपलसरी होगी, यानी हर एक मस्जिद में इमाम का होना जरूरी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि नमाज के दौरान इमाम और नमाजियों की फोटो लेने और ट्रांसमिशन ऑफ प्रेयर्स पर भी रोक होगी। इसके अलावा रोजेदारों के इफ्तारी का इंतजाम करने के लिए चंदा लेने की भी मनाही होगी। साथ ही रोजेदारों को मस्जिद की एक खास जगह पर ही रोजा इफ्तार करना होगा। हर जगह यहाँ वहाँ बैठकर रोजा इफ्तार करने की मनाही है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि मस्जिद में नमाज के दौरान बच्चों को लाने पर रोक लगा दी है। साथ ही दिसंबर 2022 में सऊदी अरब के एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इवोल्यूशन कमीशन ने एक ऑर्डर में कहा था कि सऊदी लड़कियां एग्जाम सेंटरों पर अब अबाया या फिर बुर्का पहनकर नहीं आ सकेंगी। सिर्फ उन्हीं लड़कियों को एग्जाम देने की इजाजत होगी जो कि स्कूल और कॉलेज की बताई यूनिफॉर्म पहनकर एग्जाम हॉल में आएंगे। आप सभी को पता है कि ये कमीशन सऊदी अरब में एजुकेशन के सिलेबस और स्कूलों कॉलेजों को कंट्रोल करता है और ये सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करता है। कि बरकत मीडिया लाता है आपके लिए हमेशा बरकत का खजाना। ऐसे ही मुस्लिम और मुसलमानों से संबंधित नॉलेज वाली खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा न्यू यूट्यूब चैनल बरकत 786 TV और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह खैर।